कभी सोचा है कि ये दुनिया, ये सब कुछ आखिर है ही क्यों? ये जगह पूरी खाली क्यों नहीं है? तो आज हम इसी बुनियादी सवाल के एक सबसे पुराने और गहरे जवाब को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसे कहते हैं कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, एक ऐसा तर्क जो हर चीज के लिए एक पहले कारण की तलाश करता है। देखिए, ये सब कुछ ना इसी एक सीधे से सवाल से शुरू होता है जो हम सबकी जिज्ञासा से पैदा होता है कि आखिर दुनिया में कुछ है ही क्यों, कुछ भी क्यों नहीं है। अच्छा, इस तर्क का नाम ही हमें एक इशारा देता है। इसमें लोगोस यानी तर्क का इस्तेमाल करके कॉस्मोस यानी इस पूरे ब्रह्मांड की जांच की जाती है, ताकि इसके बनने के कारण का कुछ पता चल सके। इसे किसी फॉर्मूले की तरह मत देखिए, बल्कि इसे एक तरह की ब्रह्मांडीय जासूसी समझिए। तो चलिए जासूसी शुरू करते हैं। इस तर्क का जो पहला प्रकार है ना, वो हमें अपने चारों ओर देखने को कहता है। एक निर्भरता की चेन, एक डिपेंडेंसी चेन देखिए। हर चीज अपने होने के लिए किसी दूसरी चीज पर टिकी हुई है। यहां पर सबसे जरूरी आइडिया है कंटिंजेंट चीजों का। मतलब ऐसी चीजें जो हैं, पर ऐसा भी हो सकता था कि वो ना होती। जैसे कि हम और आप, हम मौजूद हैं, पर ऐसा जरूरी तो नहीं था। यही बात इस धरती, इन ग्रहों और सितारों के लिए भी सच है। उनका होना कोई मजबूरी नहीं थी। वो अपने अस्तित्व के लिए दूसरी चीजों पर निर्भर हैं। और यहीं से एक बड़ी दिलचस्प लॉजिकल चेन बनती है। अगर हर चीज जिसे हम जानते हैं वो किसी और पर निर्भर है, तो फिर इस पूरी चेन को, इस पूरी लाइन को थाम कौन रहा है? मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि डोमिनो की एक अंतहीन लाइन गिर रही हो और पहले डोमिनो को किसी ने धक्का ही ना दिया हो। तो ये तर्क कहता है कि शुरुआत में कोई आवश्यक सत्ता या नेसेसरी बीइंग जरूर होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज जिसका अस्तित्व किसी और पर निर्भर ही ना हो। ठीक है, तो वो था एक नजरिया। अब चलिए अपना एंगल बदलते हैं। अभी हम चीजों की एक दूसरे पर निर्भरता को देख रहे थे, लेकिन इस तर्क का एक दूसरा प्रकार है जिसे कलाम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ये हमें समय में पीछे देखने के लिए कहता है, मतलब बिल्कुल शुरुआत में। इस वर्जन को अल गजाली जैसे इस्लामिक विचारकों ने काफी डेवलप किया, और ये एक बड़े ही सीधे साधे नियम पर टिका है। जिस भी चीज का अस्तित्व शुरू होता है, उसके होने का कोई ना कोई कारण होता है। सुनने में तो काफी लॉजिकल लगता है ना? लेकिन यहां एक पेंच है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या ब्रह्मांड का अस्तित्व वाकई में कभी शुरू हुआ भी था? सोचिए, अगर यह हमेशा से मौजूद है तो फिर इसे किसी शुरुआती कारण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फिलोसोफर्स कैसे साबित करते हैं कि एक शुरुआत थी? उनका एक बड़ा दावा है कि एक असल अनंत, मतलब बीते हुए पलों की एक अनंत संख्या, हकीकत में होना नामुमकिन है। चलिए देखते हैं क्यों। अच्छा, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? तो इसको समझने के लिए एक फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट देखते हैं, जो हमें दिखाता है कि असल दुनिया में अनंत की बात करना कितना अजीब हो सकता है। सोचिए एक ऐसी लाइब्रेरी के बारे में जिसमें अनंत किताबें हैं, कुछ लाल, कुछ काली। अब मजे की बात यह है कि उस लाइब्रेरी में उतनी ही लाल किताबें होंगी जितनी कि कुल किताबें। ये कैसे हो सकता है? ये तो बेतुका है। असल दुनिया में कोई हिस्सा पूरे के बराबर नहीं हो सकता। तो दार्शनिक इसी का इस्तेमाल ये तर्क देने के लिए करते हैं कि जैसे एक अनंत किताबों वाली लाइब्रेरी नहीं हो सकती, वैसे ही अतीत के अनंत पल भी हकीकत में नहीं हो सकते। मतलब अतीत की, समय की एक शुरुआत जरूर हुई होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा था, ये एक जासूसी है, और कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस तर्क को सदियों से बहुत बड़े बड़े विचारकों ने चैलेंज किया है। मशहूर फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसेल ने एक बहुत सीधी सीधी सी बात कही। उन्होंने कहा, शायद ब्रह्मांड को किसी कारण की जरूरत ही नहीं है। हो सकता है इसका अस्तित्व बस एक सच हो, ये बस है और दैट्स ऑल। रसेल ने एक और बहुत जरूरी बात कही कि अगर ब्रह्मांड का हर हिस्सा, हर एटम, हर तारा कंटिंजेंट है, तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरा ब्रह्मांड भी कंटिंजेंट है। ये एक लॉजिकल गलती है। जैसे सिर्फ इसलिए कि एक दीवार की हर ईंट छोटी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी दीवार ही छोटी है। और फिर सवाल उठता है उस बुनियादी नियम पर ही कि हर चीज का एक कारण होता है। फिलोसोफर डेविड ह्यूम ने पूछा, हम ब्रह्मांड के अंदर तो कारण और प्रभाव देखते हैं, लेकिन हम ये कैसे मान सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड पर भी यही नियम लागू होता है? और अब तो मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स ने तो इससे और भी उलझा दिया है, जहां सब एटॉमिक लेवल पर चीजें बिना किसी वजह के अचानक होती हुई दिखाई देती हैं। और फिजिक्स से ही एक और भी दिमाग घुमा देने वाला आइडिया आता है। अगर समय और स्थान, मतलब टाइम एंड स्पेस, खुद बिग बैंग के साथ ही शुरू हुए, तो क्या हम उसे एक घटना कह भी सकते हैं?
बिग बैंग का कारण पूछना वैसा ही है जैसे ये पूछना कि नॉर्थ पोल के उत्तर में क्या है। सवाल ही गलत है। अगर कोई पहले था ही नहीं तो कारण की बात ही बेमानी हो जाती है। तो इतने सारे तर्क, इतने सारे जवाब और फिर उतने ही सवाल, इन सब की जांच पड़ताल के बाद हम पहुंचे कहाँ? क्या ये कोई पक्का सबूत है या एक बहुत ही गहरी पहेली? अगर हम इस तर्क को सही मान लें तो इसके दोनों ही वर्जन हमें एक ही नतीजे पर पहुंचाते हैं कि एक ऐसी शक्तिशाली, बिना कारण वाली और जरूरी हकीकत है जो समय और स्थान से भी परे है। और यही ब्रह्मांड की अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आवश्यक सत्ता भगवान है? देखिए, ये पहचानना एक पूरी तरह से अलग बहस है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ है, पर कुछ ये भी तर्क देते हैं कि ये बस ब्रह्मांड का मूल पदार्थ और ऊर्जा भी तो हो सकता है, जो विज्ञान के नियमों के अनुसार ना तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो आखिर में ये कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ देता है। पहले कारण की हमारी ये जो खोज है, क्या ये हमें सच में ब्रह्मांड के किसी मौलिक सत्य की ओर ले जा रही है, या ये सिर्फ एक पूरी कहानी की हमारी गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत को दर्शाती है? एक ऐसी कहानी जिसकी एक साफ सुथरी शुरुआत हो। जवाब शायद तर्क, विज्ञान और विश्वास के बीच की उस धुंधली सी सीमा पर कहीं छिपा है।